Good morning, students. Sweb Tyagi here, lecturer at Impact College, Science and Technology, Rampur. Welcome to Impact Agri Classes. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कंप्लीट किया था। वो टॉपिक था हमारा पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के भाग। और सीड टेक्नोलॉजी का एक और नया टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सीड और ग्रेन। डिफरेंस बिटवीन सीड और ग्रेन, और हमारा और क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर भी हमने आप लोगों की डिमांड पर बनाया था। स्टूडेंट्स के काफी अच्छे उसमें रिव्यू आए हैं, लाइक और कमेंट्स आए हैं। स्टूडेंट्स ने काफी पसंद किया है प्रीवियस लेक्चर, तो उसी के बिहाफ पे हम सीड टेक्नोलॉजी का एक नया लेक्चर लेके आए हैं। क्योंकि सीड टेक्नोलॉजी एक अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक, बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो ये एक लेक्चर में हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला था, तो इसीलिए हमने सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट फर्स्ट बनाया, पार्ट सेकंड आपके लिए बना के लेके आए, और आज हम आपके लिए लेकर आए सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं आपके अपने लेक्चर को। स्टूडेंट, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले जितने भी मेरे लेक्चर होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्योंकि मैं आपको एक बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। उसी का फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है, उसी का टॉपिक है सीड टेक्नोलॉजी। अब हमारा जो एकेडमिक बेस है, अगर वही मजबूत नहीं होगा तो स्टूडेंट हम कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स की कुछ ये प्रॉब्लम्स देखते हुए, ये समस्या देखते हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स का एकेडमिक जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल बेस कुछ लेक्चर आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिससे कि आप अपना बेस को इम्प्रूव कर सकें और फर्दर कंपटीशन की आप अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीड टेक्नोलॉजी का ही टॉपिक है हमारा। तो वो टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। अब आप सोच रहे होंगे सर कि सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस होगा। जो हमारे ग्रेन होते हैं उसको हम सीड बोलते हैं, जो सीड होता है उसी को हम ग्रेन बोलते हैं। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ये सोचना आपका गलत है। सीड और ग्रेन में बहुत अंतर है। सीड और ग्रेन में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको अगर मैं बताऊं तो आप मुझे आपको ये चीजें पता भी होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप राइस का सीड कंज्यूम करते हैं या उसका ग्रेन कंज्यूम करते हैं? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हम खुद के कंजप्शन के लिए जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं वो हमारा क्या है, ग्रेन कहलाता है। ठीक है, सीड का हम क्या उपयोग करते हैं, सीड का भी हम क्या करते हैं, राइस का भी हम क्या उपयोग करते हैं, ग्रेन ही उपयोग करते हैं। ठीक है, हम राइस का सीड उपयोग नहीं करते। सीड उसका होता है पैडी उसका क्या होता है, सीड। लेकिन हम क्या किस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, चावल को कंज्यूम कर रहे हैं, राइस को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट हम उस चावल से नए प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसका यूज न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा ग्रेन और सीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो हम वन बाय वन ग्रेन और सीड का जो डिफरेंस के वन बाय वन जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपके लिए हम ये पॉइंट्स लेके आए हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। क्या डिफरेंस है हमारा सीड में और ग्रेन में, तो देखते हैं हम क्या डिफरेंस है। सीड शुड बी विएबल एंड विगरस। सीड शुड बी विएबल एंड विगरस। सीड हमारा क्या होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू ग्रो, एबल टू ग्रो। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। विएबल का मतलब है
क्षमता, शक्ति, ऊर्जा, ठीक है। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। और विग्रस का मतलब है शक्तिशाली, विग्रस का मतलब है शक्तिशाली। सीड हमारा एबल हो ग्रो करने में, उसके अंदर एबिलिटी हो टू द जर्मिनेट न्यू प्लांट, टू द ग्रो न्यू प्लांट, और उसके साथ उसमें क्या हो, सीड में क्या हो, शक्ति हो, ठीक है। उसके अंदर क्या हो, शक्तिशाली हो वो। उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या हो, लिविंग हो, हमारा क्या हो, एम्ब्रियो जिंदा हो, एम्ब्रियो क्या है उसके अंदर, लिविंग हो, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ग्रेन की बात करें तो ग्रेन हमारा क्या है, नीड टू बी विएबल। ग्रेन में विएबिलिटी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रेन हमें ऑन कंजम्पशन के लिए यूज करना है, खुद के खाने के लिए यूज करना है। तो उसमें ये कंडीशन नहीं है कि ग्रेन हमारा जर्मिनेशन कैपेसिटी उसके अंदर होगी ही या नहीं भी होगी, वो हमें क्या करना है, वो तो हमको खाना है। उसमें एम्ब्रियो लिविंग हो या नो लिविंग हो, हमें से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे हमारा डोरमेंसी स्टेज में हो या हमारा क्या है उसके अंदर एम्ब्रियो हमारा लिविंग भी ना हो, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें को क्या करना है, ग्रेन को कंजर्व करना है। उसको हम क्या करना है, कंजप्शन के लिए, खुद के कंज्यूम के लिए हमको उसको यूज करना है। क्योंकि हम उसको ज्यादातर क्या करते हैं, ग्रो नहीं करते हैं। तो सीड के अंदर विएबिलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, सीड सेटिस्फाई मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। सीड हमारा क्या होना चाहिए, उसके अंदर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए कि उससे हमारा फार्मर या हमारी जो सीड मेकिंग जो कंपनी है, जो एजेंसी है, जो बीज को बना रही है, वो क्या क्या कर सके, हमारा जो सीड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो उसके क्राइटेरिया है कि कौन से सीड का जो सर्टिफिकेशन रेशियो है वो कितना होना चाहिए, सर्टिफिकेशन परसेंटेज उसका कितना होना चाहिए। जैसे कि हम न्यूक्लियस सीड की बात करें तो उसका जो होना चाहिए 100% हमारा क्या होना चाहिए, वो जेनेटिक प्योर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह वो एजेंसी जो एक सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को, उसके मेजरमेंट को मेंटेन करती है, ठीक है, तो उतना स्टैंडर्ड हमारे उस सीड का होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड उसका जो मेजर हमारे सीड स्टैंडर्ड एजेंसी ने दिया है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ने दिया है, वो स्टैंडर्ड उसका फुलफिल हो सके। मतलब फार्मर भी और उसको जो कंपनी है जो बना रही है वो भी उसके सर्टिफिकेशन से सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो सीड हमारे क्या होना चाहिए, कम से कम उसके अंदर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा सीड प्रमाणित नहीं है, उसमें उसका कोई प्रमाण नहीं है, ना उसके फिजिकल प्योरिटी का कोई प्रमाण है, ना उसकी जेनेटिकल प्योरिटी का प्रमाण है, ना उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज का प्रमाण है। तो इन केस अगर वो हमारा प्रमाणित नहीं है तो उसको हम सीड नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ग्रेन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ग्रेन में हमारी ये कंडीशन लागू नहीं होती है, ठीक है। ग्रेन में हमारा ग्रेन सर्टिफाइड हो या ना हो, लेकिन ग्रेन को हम कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो हमारा सर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि हम फूड के लिए इसको ग्रेन को यूज कर रहे हैं, तो फूड में जो सर्टिफिकेशन होता है हमारा FSSAI का होता है। फसाई जो होती है ना हमारी, जो फूड प्रोडक्ट को हमारे क्या करती है, सर्टिफाइड करती है। जैसे कि आपने नमकीन के पैकेट देखे होंगे, कुछ चिप्स के पैकेट देखे होंगे, ठीक है। और अगर जो फूड मटेरियल आता है, जो पैकिंग हमारे आते हैं फूड मटेरियल को, उनपे क्या है, FSSAI ने क्या दे रखा है, अपना सर्टिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। वो कहती है कि मेरे द्वारा ये खाने योग्य है, ठीक है। वो सर्टिफाई कर देती है कि अब आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्रेन का सर्टिफिकेशन हमारा प्रोसेसिंग के बाद होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो सीड में क्या है, इट कैन बी ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड और फंगिसाइड टू प्रोटेक्ट सीड, ठीक है। अब हमारा जो सीड होता है ना, सीड को आपने देखा होगा, सीड के ऊपर सीड का जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो सीड है, इसके अंदर ये जो पैकेट के अंदर सीड है वो हमारा क्या है,
ट्रीटेड है केमिकल के साथ में, फंगीसाइड पेस्टिसाइड के साथ में ऑलरेडी वो क्या है, ट्रीटेड है। अब अगर हम उस अपने ग्रेन को भी इसी तरह केमिकल से ट्रीट करेंगे या केमिकल अपने ग्रेन में भी हम मिलाएंगे तो फिर ग्रेन को तो कंजप्शन के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे सीड में ये जरूरी हो जाता है, ये सीड के लिए नेसेसरी है कि सीड के अंदर हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं फंगीसाइड और किससे, पेस्टिसाइड से। इसलिए टू प्रोटेक्ट सीड अगेंस्ट स्टोरेज पेस्ट एंड फंजाई। सीड को हम लंबे समय के लिए स्टोर भी करते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज बने हुए हैं, आपने देखा ही होगा, सीड स्टोरेज जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। और सीड में बहुत सारे पेस्ट भी लगते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसको खाने वाले प्रेडेटर्स होते हैं जो सीड को खाते हैं, जैसे हमारा चूहा हो गया, वो भी उसको सीड को खाता है, ठीक है। उसकी जो सीड का जो पैकेट होता है उसको कुतर देता है सीड को खाने के लिए। तो स्टूडेंट, इसलिए हम उसको केमिकल इन पेस्ट से, इन चीजों के नुकसान से बचाने के लिए हम सीड को क्या करते हैं, पेस्टिसाइड से ट्रीट करते हैं और उसको हम फंगीसाइड से ट्रीट करते हैं। एक तो हमारे स्टोरेज के लिए, हम जिससे कि लंबे समय तक इसको स्टोर कर पाए, उसमें फंगस ना लगे, पेस्ट ना लगे। दूसरा हम किस लिए ट्रीट करते हैं, दूसरा हम करते हैं कि हमारी जो मोस्टली सोयल बोर्न डिजीज है, जो हमारी मृदा जनित बीमारियां हैं, जो हमारे सीड के ट्रीट ना होने की वजह से हमारे फसलों में आ जाती है, ठीक है, वो हमारी क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, उसमें कमी आ सके। क्योंकि सीड हमारा जब उसके अंदर वो हमारा ट्रीट होगा पेस्टिसाइड और फंगीसाइड से ट्रीट होगा, जब हम उस सीड की बुआई करेंगे तो उस कंडीशन में बहुत सारी बीमारियां जो हमारी सोयल से सीड में आने वाली है, उस सीड से प्लांट में आने वाली है, वो बीमारी हमारी कम हो जाएगी। लेकिन इधर तो हम क्या कर रहे हैं, फंगीसाइड से इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इधर हमें इस चीज की कोई इट शुड नेवर बी ट्रीटेड विद एनी केमिकल सिंस यूज फॉर कंजप्शन। क्योंकि हम सीड को क्या कर रहे हैं, खुद के कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा सीड क्या होना चाहिए, उसमें केमिकल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं सीड और ग्रेन के बीच में जो डिफरेंस बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट्स है वो क्या है, सीड शुड बी कंपल्सरी सर्टिफाइड। जो हमारे बीज हो वो क्या पूरी तरीके से क्या हो, प्रमाणित हो, उसमें प्योरिटी परसेंटेज का प्रमाण हो, जेनेटिक प्योरिटी का प्रमाण हो, फिजिकल प्योरिटी का प्रमाण हो। तो ये सारी कंडीशंस हमारी किस पे लागू होती है, सीड पे लागू होती है, ना कि हमारे ग्रेन पर। लेकिन अगर हम ग्रेन की बात करें, नो सच कंडीशन इन ग्रेन प्रोडक्शन। लेकिन हमारे ग्रेन प्रोडक्शन में ये सारी जो कंडीशंस हैं वो लागू नहीं होती, क्योंकि हम वो हमारा सर्टिफाइड हो या ना हो, हमको उसको सिर्फ क्या करना है, कंज्यूम करना है, उसे अपने कंजप्शन के लिए यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है प्रोवाइडेड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड विद पॉइजनस केमिकल, ठीक है। तो हमारा जो सीड होता है वो पॉइजनस केमिकल के साथ में क्या होता है, ट्रीट होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सी हमारी जो मृदा जनित बीमारियां हैं वो किसकी वजह से लगती है, हमारी अगर हम सीड को पेस्टिसाइड से, उसको फंगीसाइड से ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हमारे सीड में डेवलप हो जाती है, जो हमारी सोइल बोर्न डिजीज है, ठीक है। तो लेकिन हमारे ग्रेन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू यूटिलाइज सीड शुड बी कंपल्सरी सर्टिफाइड। सीड में क्या है, हमारा सर्टिफिकेशन क्या है, कंपल्सरी है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हमारी ग्रेन में नहीं लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, प्रोवाइडेड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड विद पॉइजनस केमिकल, ठीक है, ग्रेन नेवर बी कन्वर्ट इनटू सीड, ठीक है। ग्रेन हमारा सीड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेन के अंदर ग्रेन को हमको क्या करना है, खुद के कंजप्शन के लिए यूज करना है, और सीड को हमको क्या करना है, बुआई के लिए यूज करना है। तो सीड में हम बहुत सारे केमिकल स्प्रे भी करते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेन में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उसको खुद के कंजप्शन के लिए यूज करना है। स्टूडेंट्स, तो आपको जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं सीड और ग्रेन के जो डिफरेंस के मैंने पॉइंट आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो इसलिए हम लेक्चर को शॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा इस पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको पॉइंट्स ये सब नोट कर ले
कर लेने हैं, क्योंकि समझ में तो सारी चीजें आ रही होगी। है सीड हमारे क्या होना चाहिए, वेबल होना चाहिए, लेकिन ग्रेन के अंदर हमारी वेबिलिटी हो या ना हो ये कोई हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि वो हमारा सीड क्या होना चाहिए, वेबल ही हो। सीड के अंदर सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड सीड होना चाहिए, लेकिन ग्रेन हमारा सर्टिफाइड हो या ना हो, कोई ऐसा हमारा कंडीशन नहीं है कि सीड हमारा ग्रेन है वो क्या सर्टिफाइड ही हो। ठीक है, सीड क्या है हमारा, उसके वो हमारा ट्रीट होना चाहिए किससे, केमिकल से ट्रीट होना चाहिए, फंगिसाइड से ट्रीट होना चाहिए, लेकिन हम ग्रेन को नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको खुद की कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हमारे डिफरेंस है सीड और ग्रेन में। अब जिन स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि सीड और ग्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीड और ग्रेन में बहुत बड़ा एक क्या है, यहाँ पे एक अंतर है। ठीक है, सीड हमारा ग्रेन ग्रेन तो बन सकता है, लेकिन ग्रेन हमारा सीड नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। सीड को हम अगर सीड में केमिकल स्प्रे नहीं किया हुआ है, उसे फंगिसाइड ट्रीट नहीं है, तो उसको खुद के कंजप्शन के यूज तो कर सकते हैं हम, लेकिन ग्रेन को हम सोविंग के लिए बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हमें ग्रेन वही सीड को यूज करना चाहिए जिसमें हमारा जिसको हमारा सीड स्टैंडर्ड सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड ने हमारे प्रमाणित किया हुआ हो। ठीक है, और ग्रेन हमारा कोई प्रमाणित नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो ये हमने टॉपिक यहाँ पे डिफरेंस देखा सीड और ग्रेन में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हमारे जो गुड क्वालिटी सीड के किस क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं ओरली आपको बताऊं, वहां पे तो सब लिखा हुआ ही है, लेकिन मैं अगर ओरली बताऊं तो सीड के अंदर कौन कौन सी हमारी विशेषताएं होनी चाहिए। हमारा सीड प्योर हो, ठीक है, सीड हमारा सर्टिफाइड हो, ठीक है, सीड में कोई अशुद्धियां ना हो, ठीक है, सीड हमारा यूनिफॉर्म साइज हो, मतलब सीड का साइज हमारा शेप एंड साइज समान हो। ऐसा नहीं कि कोई दाना हमारा छोटा है, कोई दाना बड़ा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होने चाहिए, सीड की विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, तो के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक गुड क्वालिटी सीड के हमारे जो करेक्टर है। फर्स्ट जो हमारी विशेषता है, फर्स्ट जो करेक्टर है वो क्या है, इट मस्ट बी जेनेटिकली प्योर। ठीक है, हमारा जो सीड है वो क्या होना चाहिए, वंशानुगत तरीके से क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। जेनेटिकली वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने जो सीड की हम बुआई कर रहे हैं वो सीड हमारा था तो किसी और वैरायटी का, हम खरीद के किसी और वैरायटी का लेके आए थे, लेकिन उसके अंदर जो लक्षण आ रहे हैं, जो हम उसको सोन करा तो हमने देखा कि जो जो उसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी थी वो प्योरिटी उसके अंदर नहीं है। हम लेके आए थे सीड द्वार, हम बोने प्रजाति का सीड लेके आए थे, लेकिन जब हमने बुआई करी तो हमारा जो सीड है वो क्या है, लॉन्ग हो रहा है। तो ये सारे हमारे सीड के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो ये सीड के क्या है, हमारे करेक्टर्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बनाया है, टाइप्स ऑफ सीड है, इधर प्योरिटी परसेंटेज है। ठीक है, अगर ब्रीडर और न्यूक्लियस सीड की बात करें हम, ब्रीडर हमारा जो न्यूक्लियस नाम की सीड होता है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सीड होता है, जिस सीड को हाई सुपरविजन में, साइंटिस्ट के हाई सुपरविजन में बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई अशुद्धियां, कोई किसी भी तरह का कोई इसमें संकोच है ही नहीं। ये हमारा क्या आता है, इसकी हर चीज 100% ही होती है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सुपरविजन में, साइंटिस्ट के सुपरविजन में बड़े बड़े लैब्स में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड की जो प्योरिटी परसेंटेज होती है वो कितनी होती है हमारी, 100%। यहाँ पे कोई हमारी क्या है, किसी तरह की कोई प्योरिटी में हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्या है, बेस्ट सुपरविजन में तैयार किया हुआ है सीड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधार बीज या फाउंडेशन सीड। तो ये हमारा क्या होता है, फाउंडेशन या आधार बीज होता है, ये हमारी जो रिसर्च सेंटर होते हैं और हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है, उनमें बनता है। ठीक है, ये तो हमारे इंडिया में बहुत ही कम अवेलेबल है ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड। अगर है भी तो बड़े बड़े लैब्स में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में। लेकिन फाउंडेशन सीड हमारा जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर है वो इसको बनाते हैं, फाउंडेशन सीड को बनाते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन सीड की प्योरिटी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 99.5%। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे क्या है, ये प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड सीड की जो प्योरिटी परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी 99%। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं एक टेबल लेके आया था। अब नेक्स्ट हमारा जो शर्त है हमारे सीड की,
करेक्टर्स की, वो क्या है, नेक्स्ट हमारी शर्त है, इट शुड हैव रिक्वायर लेवल ऑफ फिजिकल प्योरिटी ऑफ फॉर सर्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारा हमारा जो सीड होना चाहिए वो जेनेटिकल तो प्योर होना ही चाहिए, साथ साथ वो फिजिकल प्योर भी होना चाहिए, उसमें कोई किसी तरह की कोई टूट फूट ना हो, कोई और सीड ना मिला हुआ हो, खरपतवार के सीड ना हो, फिजिकली भी वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं फिजिकल प्योरिटी कितनी हमारी कम से कम यहाँ पे रखी गई है। तो हम अलग अलग क्रॉप्स के यहाँ पे सीड अलग अलग क्रॉप्स के नाम लिखे हैं मैंने, इधर उनकी फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज लिखी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओकरा और वाटरमेलन की, भिंडी और हमारे तरबूज वगैरह की बात करें, ठीक है, या अदर कुकुरबिटेस जो फैमिली है हमारी, उनकी जो मिनिमम फिजिकल प्योरिटी वो कितनी होनी चाहिए, 99% होने चाहिए, मतलब 99% वो होनी चाहिए। अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर की जो फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज होनी चाहिए वो हमारी 95% होनी चाहिए। अगर हम ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट की फिजिकल प्योरिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, 96% होनी चाहिए। तो इसी तरह मैंने आपके लिए ये दो टेबल बना के लेके आया हूँ। ये आपको एक ऐसा डेटा दे रहा हूँ जो आपको इजीली किसी चैनल पे शायद मिल जाए, लेकिन मोस्टली चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, हमारा एकदम फिक्स डेटा है, एकदम हमारा क्या है, करेक्ट डेटा है। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं हमारे सीड की क्वालिटी की, या हमारे सीड की विशेषता की जो थर्ड शर्त है हमारी क्या है, वो कौन सी कंडीशन है। तो सीड शुड हैव ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर स्टोरेज। ठीक है, अब हमारे सीड की जो विशेषताएं हैं उसमें जो थर्ड है हमारी कौन सी शर्त है, सीड के अंदर जब हम सीड को स्टोर करेंगे तो सीड के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, मॉइस्चर परसेंटेज क्या होना चाहिए, हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए, ना तो वो ज्यादा हो ना हमारा कम हो। ठीक है, अगर इसमें हम ना सीड को दो तरीके से स्टोर करते हैं गाइस, एक तो हम करते हैं शॉर्ट बेसिस पे स्टोरेज करते हैं लॉन्ग बेसिस पे। शॉर्ट बेसिस पे अगर हम सीड को स्टोर कर रहे हैं तो वहां पे मॉइस्चर परसेंटेज हमारा वो आप जानते ही होंगे, काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि सर हमारा जो मॉइस्चर परसेंटेज वो 10% के आसपास होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं 10 से 13% के आसपास हमारा मॉइस्चर परसेंटेज होना चाहिए अगर हम सीड को शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर रहे हैं, स्टोरेज में उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारे स्टोरेज में सीड को रख रहे हैं तो उसके लिए जो हमारी मॉइस्चर परसेंटेज होना चाहिए वो 8% से कम होनी चाहिए। ठीक है, 8% या 8% से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक हमारा जो विशेषता है सीड का, एक ये है हमारी कि सीड के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए अगर हम उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे फोर्थ जो कंडीशन है हमारी, जो हमारी चौथी हमारी जो करेक्टर्स हैं गुड क्वालिटी सीड के, एक अच्छे सीड के हमारे कौन से हैं, सीड शुड बी फिजिकली प्योर। ठीक है, सीड शुड बी फिजिकली प्योर, सीड हमारे क्या होना चाहिए, भौतिकी रूप से वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां या किसी प्रकार का और वैरायटी का कोई सीड ना मिला हुआ हो। ठीक है, और हमारा उसके अंदर डैमेज ना हो। ठीक है, तो हमारे फिजिकल प्योर की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्योरिटी को हम गाइस मेंटेन एट 96 to 98%। ठीक है, फिजिकल प्योरिटी को हम सीड के कितने परसेंट में मेंटेन करेंगे, 96 से 98%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्योरिटी में ही हमारा एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है, सीड शुड बी यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। सीड हमारा क्या होना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, उसकी शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, छोटा बड़ा सीड ना हो, हमारा सीड ना हो और उसकी शेप में कोई अंतर ना हो, यूनिफॉर्म शेप और साइज का हमारा सीड होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर आपको आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश किया हूं कि आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि खुद सेटिस्फाई हूं मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट थर्ड लेक्चर यहीं पे हम इसको एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय, थैंक यू।